स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर विकास पांडे आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम लोग रिड्यूसिबल टू एक्सैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन पे कुछ क्वेश्चन को करेंगे। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, गिवन इक्वेशन की एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू जीरो इस डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पर देखिए एम क्या है, यार एम इक्वल टू एक्स वाई क्यूब प्लस वाई, और n क्या है, n इज इक्वल टू 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई टू द पावर 4। नाउ डेल एम अपॉन डेल वाई निकालिए। तो इसको हम y के रिस्पेक्ट में पार्शली डिफरेंशिएट करेंगे। तो जब y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x को हम कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे। तो वाई क्यूब का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3y स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3xy स्क्वायर और प्लस वाई का 1 हो जाएगा। डेल एन अपॉन डेल एक्स निकालिए, तो ये आ जाएगा 2x y स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब देखिए ये दोनों डेरिवेटिव्स इक्वल नहीं है, इसका मतलब हमारी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो एक्सैक्ट नहीं है। तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन को एक्सैक्ट बनाएंगे, और एक्सैक्ट बनाने के लिए हम निकालेंगे इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर से रिलेटेड मैंने पीछे वीडियोस बनाए हुए हैं, इनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो जिन लोगों ने उन वीडियोस को नहीं देखा है उसको देखिए, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसे जो है हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं अगर हमारी इक्वेशन एक्सैक्ट नहीं है। तो इसमें क्या करेंगे हम, 1/m डेल एम अपॉन डेल वाई माइनस डेल एन अपॉन डेल एक्स माइनस डेल एम अपॉन डेल वाई निकालते हैं, और ये आना चाहिए फंक्शन ऑफ वाई। तो अगर ये फंक्शन ऑफ वाई हो जाएगा तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है एक्सपोनेंशियल इंटीग्रेशन फंक्शन ऑफ वाई डी वाई। तो यही यहाँ पे ट्राई कर लेते हैं पहले। 1/m डेल एन अपॉन डेल एक्स माइनस डेल एम अपॉन डेल वाई। तो 1/m, m हमारे पास है एक्स वाई क्यूब प्लस वाई, और डेल एन अपॉन डेल एक्स क्या है, 2 अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4xy स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3xy स्क्वायर माइनस 1। तो 4 माइनस 3 ये 1 हो जाएगा, xy स्क्वायर 2 माइनस 1 1 हो जाएगा। यहाँ से आप y को कॉमन ले सकते हैं, तो ये आ जाएगा xy स्क्वायर प्लस 1, और ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/y। देखिए ये फंक्शन ऑफ y आना चाहिए, तो फंक्शन ऑफ y है, सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल इंटीग्रेशन 1/y dy। तो 1/y का इंटीग्रेशन log y और एक्सपोनेंशियल log y y हो जाएगा। तो इस तरह से इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा y। नाउ गिवन इक्वेशन को अब हम मल्टीप्लाई करेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर से। सो मल्टीप्लाइंग गिवन इक्वेशन बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर y, वी गेट, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर से इसको मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा x y टू द पावर 4 प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स, फिर प्लस 2x स्क्वायर वाई क्यूब प्लस वाई टू द पावर 5 डी वाई इक्वल टू 0। और ये जो है एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्यों है, क्योंकि हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर से डिफरेंशियल इक्वेशन में मल्टीप्लाई किया है। तो ध्यान रखिएगा, जब भी हम इक्वेशन में इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो एग्जैक्ट बन जाती है। तो अब ये एग्जैक्ट बन गई, तो अब हम इसका सोल्यूशन लिख लेंगे। तो सोल्यूशन क्या आ जाएगा, इट्स सोल्यूशन इज इंटीग्रेशन एम डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन टर्म्स ऑफ एन नॉट containing x dy इज इक्वल टू सी। तो यहाँ पर इस इंटीग्रल में y को जो है हम एज ए कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, ट्रीटिंग y एज कांस्टेंट। तो अब देखिए m क्या है, तो m है एक्स वाई टू द पावर 4 प्लस वाई स्क्वायर, तो एक्स वाई टू द पावर 4 प्लस वाई स्क्वायर dx। फिर
टर्म्स ऑफ एन नॉट कंटेनिंग एक्स, एन में एन के वो टर्म जिनमें एक्स ना हो, तो सिर्फ एक टर्म है यहाँ पर y टू द पावर 5, बाहर 2 भी है, ये भी ले लेंगे। तो इस टर्म में देखिए एक्स नहीं है तो ये ले लेंगे, प्लस 2 टाइम्स इंटीग्रेशन टर्म्स ऑफ एन नॉट कंटेनिंग एक्स इक्वल टू एक कांस्टेंट लगा देंगे। अब इसको हम x के रिस्पेक्ट में करेंगे इंटीग्रेट, तो x का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 वाई टू द पावर 4 प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस 2, ये हो जाएगा वाई टू द पावर 6 अपॉन 6 इज इक्वल टू सी। या आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर वाई टू द पावर 4 अपॉन 2 प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई टू द पावर 6 अपॉन 3 इज इक्वल टू सी। आप चाहो तो पूरी इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 6 ही हो जाएगा, उसको हटा करके हम कोई नया कांस्टेंट यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से ये गिवन इक्वेशन का सोल्यूशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व वाई स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर वाई डी एक्स प्लस 2x क्यूब माइनस एक्स वाई डी वाई इक्वल टू 0। अब देखिए एक फॉर्म मैंने बताई हुई थी कि अगर हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में है, x टू द पावर a y टू द पावर b p y dx प्लस q x dy प्लस x टू द पावर c y टू द पावर d r y dx प्लस s x dy इक्वल टू 0। अगर हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में है, या उस इक्वेशन को आप इस फॉर्म में लिख लेते हैं अगर, तो ऐसे केसेस में क्या करते हैं, एक्स की पावर एच वाई टू द पावर के हम मान लेंगे कि इस इक्वेशन का ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, और फिर क्या करेंगे, इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर से गिवन इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद हमारी इक्वेशन एक्सैक्ट हो जाएगी। एक्सैक्ट होने के बाद हम ये कंडीशन यूज करेंगे, और इस कंडीशन की हेल्प से हम एच और के की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। वैल्यू फाइंड करने के बाद हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा, और उसके बाद हम इजिली गिवन इक्वेशन का सोल्यूशन लिख सकते हैं। तो ये पिछले वीडियोस में भी मैंने बताया था, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उसको जाकर के आप देख सकते हैं। तो अब देखिए इस इक्वेशन को हम लोग इस फॉर्म में लिखने वाले हैं। देखिए क्या करेंगे, इसमें वाई स्क्वायर डी एक्स और एक्स वाई डी वाई को अगर हम एक साथ ले लेते हैं, ठीक है, फिर प्लस 2x स्क्वायर वाई डी एक्स और प्लस 2x क्यूब डी वाई एक साथ कर दिया हमने। अब इसमें देखिए यहां से आप y को कॉमन ले सकते हैं, तो ये वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई हो जाएगा, प्लस यहां से आप कॉमन ले सकते हैं 2x स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब देखिए आपकी जो ये इक्वेशन है इस फॉर्म में है, ठीक है। तो मान लेते हैं इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, लेट इट्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर बी एक्स टू द पावर एच वाई टू द पावर के। ये हमने इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर ले लिया। नाउ मल्टीप्लाई करेंगे गिवन इक्वेशन में एक्स की पावर एच वाई की पावर के से, मल्टीप्लाइंग गिवन इक्वेशन बाई एक्स टू द पावर एच वाई टू द पावर के। तो इसे मल्टीप्लाई करिए, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स की पावर एच वाई टू द पावर के वाई स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर वाई डी एक्स प्लस 2x क्यूब माइनस एक्स वाई और एक्स पावर एच वाई की पावर के से मल्टीप्लाई किया है, टी वाई इक्वल टू 0। इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स पावर एच वाई टू दी पावर के प्लस 2 हो जाएगा, ये प्लस 2 एक्स टू दी पावर एच प्लस 2 और y की पावर k, y ये है तो ये हो जाएगा y की पावर k प्लस 1 हो जाएगा dx, फिर प्लस ये यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 एक्स टू दी पावर h प्लस 3 y टू दी पावर k माइनस एक्स टू दी पावर h प्लस 1 y टू दी पावर k प्लस 1 dy इक्वल टू 0। अब ये जो इक्वेशन हमारी है, ये इक्वेशन एक्सैक्ट है क्योंकि हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई किया है, विच मस्ट बी एक्सैक्ट, ठीक है। देखिए यहाँ पे m क्या है,
here m equal to x to the power h y to the power k plus 2 x to the power h plus 2 y to the power k plus 1 और n क्या है, n है 2x to the power h plus 3 y to the power k minus x to the power h plus 1 y to the power k plus 1। अब देखिए जो इक्वेशन 1 है वो एग्जैक्ट है, सिंस इक्वेशन 1 इज एग्जैक्ट। अगर ये इक्वेशन एग्जैक्ट है तो डेल एम अपॉन डेल वाई डेल एन अपॉन डेल एक्स के इक्वल होना चाहिए। सो वी मस्ट हैव del m upon del y is equal to del n upon del x। तो del m upon del y निकालिए, तो del m upon del y क्या आ जाएगा, इसको हम y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो k प्लस 2 नीचे आएगा तो ये हो जाएगा k प्लस 2 x पावर h y की पावर k प्लस 1। तो k प्लस 2 x टू द पावर h y टू द पावर k प्लस 1। फिर इस टर्म को करेंगे तो यहाँ पे k प्लस 1 नीचे आ जाएगा तो प्लस 2 k प्लस 1 x टू द पावर h प्लस 2 पहले से है और y की पावर k प्लस 1 का डेरिवेटिव हो जाएगा k प्लस 1 y टू द पावर k इज इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स करेंगे तो 2 टाइम्स h प्लस 3 तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स h प्लस 3 x की पावर h प्लस 2 और y की पावर k फिर माइनस इस टर्म को इंटीग्रेट करें डिफरेंशिएट करेंगे तो h प्लस 1 नीचे आ जाएगा, ये हो जाएगा h प्लस 1 x की पावर h y की पावर k प्लस 1। नाउ अब क्या करेंगे, दोनों तरफ x की पावर h y की पावर k प्लस 1 और x की पावर h प्लस 2 y की पावर k इनके कोफिशिएंट्स को इक्वेट कर लेंगे। नाउ इक्वेटिंग the coefficients of x की पावर h y की पावर k प्लस 1 and x की पावर h प्लस 2 y की पावर k, इनके कोफिशिएंट्स को इक्वेट करिए, क्या मिलेगा देखिए, तो यहाँ पर x की पावर h y की पावर k प्लस 1 इसका कोफिशिएंट है k प्लस 2 और राइट हैंड साइड में क्या है, x की पावर h y की पावर k प्लस 1 का कोफिशिएंट है माइनस टाइम्स h प्लस 1 और x पावर h प्लस 2 y की पावर k के साथ है 2 टाइम्स k प्लस 1 और राइट हैंड साइड में है 2 टाइम्स h प्लस 3। यहां से देखिए क्या आ जाएगा, h प्लस k इज इक्वल टू ये हो जाएगा -3 और यहां से एक इक्वेशन बनेगी, ये 2 कैंसिल कर देते हैं, h माइनस k इज इक्वल टू -2। नाउ सॉल्विंग these two equations we get, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करिए तो सिंपल है, इनको ऐड कर देते हैं तो 2h इक्वल टू क्या हो जाएगा -5 तो h की वैल्यू आ जाएगी -5/2 और h की वैल्यू आप किसी भी एक इक्वेशन में रख दीजिए, तो मान लीजिए इस इक्वेशन में रखते हैं तो -5/2 प्लस k इक्वल टू -3 सो k इक्वल टू 5/2 -3 तो ये कितना हो जाएगा 2 3 जा 6 5 - 6 -1/2 तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी -1/2। सो देयरफॉर इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ जाएगा x टू द पावर -5/2 y टू द पावर -1/2। अब ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया। अब क्या करिए आप गिवन इक्वेशन में इस फैक्टर से चाहे मल्टीप्लाई कर लीजिए या फिर x की पावर h या फिर h और k की वैल्यू जो है इक्वेशन 1 में रख देते हैं, ठीक है। देखिए नाउ मल्टीप्लाइंग given equation by x to the power -5/2 y to the power -1/2 या फिर और putting the values of h and k in equation 1, कोई भी दोनों में से कोई एक काम कर सकते हैं, ठीक है। तो h और k की वैल्यू जो है हम इक्वेशन
1 में रख देते हैं। तो इक्वेशन 1 हमारी ये है, तो यहाँ पे रखेंगे तो x की पावर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x की पावर माइनस 5/2, फिर y टू दी पावर 3/2 हो जाएगा, फिर प्लस 2 x की पावर माइनस 1/2 y की पावर 1/2 dx, फिर प्लस 2 x टू दी पावर 1/2 y टू दी पावर माइनस 1/2 माइनस x की पावर माइनस 3/2 y टू दी पावर 1/2 dy इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन में हमने h और k की वैल्यू लिख दी। जब आप h को -5/2 करेंगे तो x की पावर -5/2, यहाँ -1/2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 3/2। ये देखिए, ठीक है ना। तो इस तरह से हमें ये इक्वेशन मिल गई। अब ये इक्वेशन जो है एक्जैक्ट है, बिल्कुल एग्जैक्ट होगी ये, क्योंकि इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करने के बाद ये इक्वेशन बनी है। तो इसका सोल्यूशन लिखेंगे, इट्स सोल्यूशन इज इंटीग्रेशन m dx। तो m यहाँ पे क्या है, m यहाँ पे है x टू दी पावर -5/2 y टू दी पावर 3/2 प्लस 2 x टू दी पावर -half y टू दी पावर half m dx टर्म्स ऑफ n नॉट कंटेनिंग x। तो यहाँ पे कोई भी ऐसा टर्म नहीं है जिसमें x नहीं है, तो इंटीग्रल लिखने की जरूरत नहीं है, इक्वल टू c। अब इसको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर लीजिए, तो x की पावर -5/2 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x की पावर -5/2 प्लस 1 अपॉन -5/2 प्लस 1 और y टू द पावर 3/2 ऐसे रहेगा, प्लस 2 x टू द पावर -half प्लस 1 करेंगे तो हाफ हो जाएगा, यहाँ पे भी हाफ हो जाएगा, y टू द पावर हाफ इज इक्वल टू c। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा -3/2, तो इसको हम ले सकते हैं -2/3, x टू द पावर -3/2 y टू द पावर 3/2 प्लस 4 x टू दी पावर 1/2 y टू दी पावर 1/2 इक्वल टू c। और ये रिक्वायर्ड सोल्यूशन हो जाएगा गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको आने वाले वीडियोस मिलते रहें।